खबर शामिल करेंगे। गुलजार हिजरी के करीब बिस्मिल्लाह टावर की दुकानों में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानों और बालाई मंजिलों पर फ्लैट्स मौजूद हैं। बात करेंगे कामरान मिन्हाज से। कामरान, बताइएगा, इमारत को खाली करा लिया गया है, साथ साथ ये भी बताइएगा कि आग पर कब तक काबू पाया जाएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन यहाँ की सूरत हाल है, आग पर जो है तकरीबन 90% जो है काबू पाया जा चुका है। इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड हुकाम से जो हमारी बात हुई है स्पॉट पे, उनका कहना ये है कि अगले आधे घंटे में जो है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद जो है कूलिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको बताता जाऊँ कि ये बिस्मिल्लाह टेरेस जो है, ये जो है एक इमारत है बिस्मिल्लाह टेरेस। यहाँ पर रिहायशी फ्लैट मौजूद है, 3 मंजिला ये बिल्डिंग है। इसकी जो है दुकानें हैं, खुशकिस्मती से बिस्मिल्लाह टेरेस की जो दुकानें हैं वो तो काफी हद तक जो है महफूज रही हैं, लेकिन इसके बिल्कुल सामने जो है एक बड़ा ग्राउंड है जिसमें एक पूरी फर्नीचर मार्केट थी, जिसमें तकरीबन 100 से 120 दुकानें थी। जो तकरीबन जो है ना उसमें चंद दुकानें ही बची हैं और तमाम दुकानें जो है जलकर खाकसर हो गई हैं। यहाँ पर फर्नीचर का जो कीमती सामान था वो भी मुकम्मल तौर पर जो है जल चुका है। इस वक्त भी जो है फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां, उसके अलावा एक बाउजर भी यहाँ पर मौजूद है और आग पर जो बाकी जो आग रह गई है उस पर जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इस वक्त जो है रेस्क्यू इदारों के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है। इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है आग जो है 90% उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है 10% आग बाकी है और उस पर जो है तकरीबन आधा घंटा मजीद लग जाएगा इस पर काबू पाने में। खुशकिस्मती से जो है इब्तदाई तौर पर जब ये आग लगी तो सबसे पहले जो रेस्क्यू इदारे, पुलिस, रेंजर, उनकी जानिब से यही कोशिश की गई कि किसी भी तरह से कोई जानी नुकसान ना हो। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पर जो फर्नीचर की दुकानें हैं वहाँ पर नया फर्नीचर भी फरोख्त होता था, उसके अलावा यूज फर्नीचर भी होता था। तो आग की शिद्दत जो है बहुत तेजी से बढ़ी, जिसकी वजह से ये सारा सामान जो है जलकर खाकसर हो चुका है। इब्तदाई तौर पर जो है ये कहना कबल सकते आग लगने की क्या वजूहत थी, मुकम्मल तौर पर जब आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद जो है इसकी तहकीकात हो सकेगी कि आग लगने की वजह क्या थी और आग यहाँ पर क्यों लगी। जी ठीक है कामरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। गुलजार हिजरी के करीब बिस्मिल्लाह टावर की दुकानों में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानों और बालाई मंजिलों पर फ्लैट्स मौजूद हैं। आतिशज़दगी के बाद इमारत को खाली करा लिया गया। जावेद कायम खाली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी तफसीलात ले लेते हैं। जावेद, बताइएगा, आपके पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? आग जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि उसे कंट्रोल कर लिया गया है, मजीद बढ़ने से भी रोक दिया गया है और जो है वो एक एरिया के अंदर जो है उसे कंट्रोल कर लिया गया। उस मुकाम पर आग को जो है वो कुछ वक्त में मुकम्मल तौर पर उस पर काबू पा लिया जाएगा। 5 फायर टेंडर जो है वो फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं और फायर टेंडर्स की मदद से फायर फाइटर्स वहाँ पर मौजूद है। जबकि पानी की फराहमी के लिए जो है वो बल्दी उज़्मा की जानिब से अहकामात, वाटर बोर्ड की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए कि KMC के वाटर टैंकर्स को, फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी जो है वो बिला तातुल जब तक फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो अपना ऑपरेशन आग पर मुकम्मल नहीं कर लेता, जब तक फवारानी के साथ जो है वहीं पर ही मुहैया किया जाएगा। फायर ब्रिगेड के दीगर अमला जो है वो उससे भी तलब किया गया, लेकिन आग जो है वो इस वक्त कंट्रोल कर ली गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है मुकम्मल तौर पर काबू पाने में अभी कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल होगा। उसके बाद ही अपनी तौर पर बताया जा सकेगा कि आग जो है वो कितने एरिया पर लगी थी और उसमें क्या क्या नुकसान हुए, जबकि आग लगने की वजूहत जो है इब्तदाई तौर पर सामने नहीं आ सकी है। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और आग के शोले जो बुलंद हो रहे थे वो तमाम अब थम गए हैं। आग को आगे बढ़ने से बल्कि एक मुकाम पर जो वो आग को कंट्रोल कर लिया गया, उसे रोक दिया गया है। मुकम्मल तौर पर आग बुझाने के लिए जो है वो ऑपरेशन अभी जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कुछ वक्त लगेगा, मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी अच्छा जावेद, ये बताइएगा, अगर हम बात करें रवा माह की, तो खैर ये पहली आग है, आज तो 2 तारीख है, लेकिन अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो 5 से 6 बड़ी आग लग चुकी है। 5 से 6 बड़ी जगहों पर आग लग चुकी है कराची में, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, फायर एंड सेफ्टी जो अमला है उसकी कारकर्दगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड का जो काम है वो अलग है। फायर एंड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी है कि किसी भी इमारत को, किसी भी रिहायशी प्लाजा को, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी इमारत को जो है वो एनओसी देने के लिए फायर एग्जीक्यूशन और फायर हवाले सेफ्टी के हवाले से उसे मुकम्मल तौर पर फिट करार देने के लिए लेटर जारी किया जाता है।
उसके बावजूद जो है कोई लेटर जारी नहीं हुआ, लेकिन इमारतें बन जाती हैं शहर में। ये तमाम तर जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, ये एक अलग बहस है। लेकिन फायर एंड सेफ्टी की जानिब से एक आरजे के माहौल का जो वाकया पेश आया था, उसके बाद से जो है वो शहर के जो मेन यानी कि जैसे तारिक रोड है, शारे फैसल है और ISD के रोड है, इन 3 मुकामात पर जो है मुकम्मल तौर पर फायर एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट ने अपनी मुख्तलिफ टीमों के साथ जो है वहाँ के सर्वे किया और उन सर्वे के बाद उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया। जिनमें नहीं थी फायर एग्जीबिशन और फायर का कुछ सिस्टम बुझाने का आग को, तो उन तमाम को जो है वो प्लेंटीज भी दी गई हैं, उनको हिदायत भी जारी की गई है और उन्हें ISO और दीगर जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद के लिए जो है वो पाबंदी किया है। यही वजूहत है कि आग जो है वो लगने के बाद इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, आग बढ़ जाती है और वो शिद्दत इख्तियार करती है और उसकी जो उसके नुकसान तो भी ज्यादा होते हैं। जबकि फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम जो है वो आग से पहले का है, आग से लगने के बाद जो है फायर ब्रिगेड का काम उसके बाद शुरू होता है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि उन तमाम कुछ दिन कबल जो है शारे फैसल पर एक इमारत में जो है वो 7वीं 8वीं मंजिल पर आग लगी थी, जो 8वीं मंजिल तक गई थी, लेकिन उससे कंट्रोल कर लिया गया था फौरी तौर पर। जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से जब हमारी बात हुई थी और फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना था कि इस इमारत के अंदर जो है वो खुदकार से जो मौजूद था सिस्टम, जिससे आग पर जो है फौरी तौर पर काबू पाया गया, उसे बढ़ने से रोक दिया गया, उसमें नुकसान नहीं हुए, उसे कंट्रोल किया गया, दफातर बंद थे। इसी तरह जबकि आग के जो सिस्टम है आग लगने का, ये पूरी दुनिया में इस मौसम के अंदर जो ये खुश्क मौसम है, ड्राई मौसम है, जो आजकल कराची का मौसम है, इस मौसम में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आग लगने के वाकयात जो है वो आतिशबाजी के सामने आते हैं, ऐसा कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का। जी बिल्कुल जावेद, दुनिया में तो खुश्क मौसम में आग लगती होगी, लेकिन हमारे कराची में तो 12 महीने ही कहीं ना कहीं आग लगी रहती है। ठीक है, आपने हमें अपडेट किया। कामरान, आप हमारे साथ अब मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।